नमस्कार। आज हम शिव212.mp3 के कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसमें वायु देवता हैं जो महर्षियों को महेश्वर की महिमा, उनके महत्व के बारे में बता रहे हैं। तो हमारा इरादा है कि इस स्रोत से समझें कि महेश्वर का स्वरूप कैसा है, उनका महत्व क्या है, मतलब मुख्य विचार क्या हैं। वायु देवता कहते हैं कि एक पति हैं, स्वामी, जो दुनिया बनाते हैं। वो अनंत रमणीय गुणों का आश्रय हैं और जीवों को, जिन्हें पशु कहा गया है, बंधन या पाश से छुड़ाते हैं। जी। और यहीं पे सारी बात की जड़ है। ये तीन चीजें, पति यानी ईश्वर, पशु यानी हम जीव, और पाश मतलब बंधन या प्रकृति, इनका आपस में क्या रिश्ता है, इनकी असली प्रकृति क्या है, इसे समझना, इसी को मुक्ति का रास्ता बताया गया है। लगता है यही समझ होना ही असल दिक्कत है। अच्छा, तो चलिए पहले महेश्वर की भूमिका को देखते हैं। परम सृष्टिकर्ता और नियंत्रक वाली भूमिका। स्रोत कहता है कि महेश्वर जो अज्ञानी जीव हैं, पशु, और जो जड़ पदार्थ हैं, पाश, उनसे बिल्कुल अलग हैं, ऊपर हैं। तर्क भी दिया है कि भाई कोई चेतन करता ना हो तो जड़ चीजें अपने आप कैसे बन सकती हैं। बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक प्रश्न है। और वही मतलब महेश्वरी इस पूरी प्रकट दुनिया को संभालते हैं और हाँ, बंधन से छुड़ाते भी हैं। और इसी बात को अब देखें, रुद्र के जरिए आगे बढ़ाया गया है। वर्णन है कि सृष्टि की शुरुआत में बस एक रुद्र थे। वही बनाते हैं, पालते हैं और फिर अंत में सब समेट लेते हैं, संहार करते हैं। अच्छा, रुद्र। हाँ, और उनकी सर्व व्यापकता का वर्णन तो बहुत ही कमाल का है। कहते हैं सब ओर नेत्र हैं, सब ओर मुख हैं, सब ओर भुजाएं हैं और सब ओर चरण हैं, हर जगह। और ये भी कि देवताओं में सबसे पहले ब्रह्मा जी को भी उन्होंने ही उत्पन्न किया। तो क्या हम ये समझें कि रुद्र और महेश्वर एक ही परम शक्ति के अलग अलग पहलू हैं? या स्रोत तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है कि रुद्र उन्हीं परम महेश्वर का वो रूप है जो ये सृष्टि, स्थिति, संहार वाले काम करते हैं। अच्छा, ये बात तो सोचने वाली है। खैर, अब आते हैं महेश्वर के स्वरूप पर। स्रोत में उनका वर्णन भी बड़ा अनोखा सा है। एक तरफ तो निराकार है, कोई रूप नहीं, दूसरी तरफ हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी। हाँ, ये विरोधाभास जैसा लगता है ना? बिल्कुल। कहा है कि वे अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान हैं। उनका तेज सूरज जैसा बताया है और वो अज्ञान के अंधेरे से परे हैं। और सबसे खास बात शायद ये है कि वो हर जीव की हृदय गुफा में रहते हैं, हमारे अंदर ही। जी बिल्कुल। और वो सूरज वाला उदाहरण भी इसी बात को स्पष्ट करता है कि जैसे अकेला सूरज सब दिशाओं को रोशन कर देता है, हाँ, वैसे ये एक परमेश्वर अकेले ही जितने भी कारण तत्व हैं उन सबको नियंत्रित करते हैं, नियम में रखते हैं। और यहाँ एक और जरूरी बात समझने की है। स्रोत में विद्या और अविद्या का जिक्र है। विद्या यानी अविनाशी जीव। अच्छा। और अविद्या यानी नाशवान जड़ चीजें, जैसे हमारा शरीर, ये संसार वगैरह। और महेश्वर इन दोनों पर शासन करते हैं, पर वो खुद इन दोनों से अलग हैं, भिन्न हैं। मतलब वो न जीव है न जड़ प्रकृति। हाँ, उनसे परे। प्रकृति को माया कहा गया है। माया, हाँ सुना है। और महेश्वर को मायावी, मतलब माया के स्वामी। वो माया के अधीन नहीं, माया उनके अधीन है। वो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, तीनों गुणों से परे हैं, त्रिगुणाधीश्वर। त्रिगुणाधीश्वर मतलब सत्व, रजस, तम। जी, वो इन गुणों से बंधे नहीं हैं बल्कि इनके स्वामी हैं और निष्कल हैं, यानी अखंड, उनके कोई हिस्से नहीं हैं। और एक और रहस्यमयी बात कि वो बिना आंखों के देखते हैं, बिना कानों के सुनते हैं। उन्हें कोई पूरी तरह से जान नहीं सकता। बाप रे, ये तो सच में बहुत गहरा है। मतलब हमारी जो समझ की सीमाएं हैं वो उनसे एकदम परे हैं। और फिर भी सबसे करीब हमारे दिल में ही है। बिल्कुल सही। यही विरोधाभास, यही रहस्य उनकी दिव्यता को दिखाता है। तो फिर इस अवस्था से मुक्ति कैसे मिले, इसका रास्ता क्या बताया है? स्रोत में वो एक पेड़ पर बैठे दो पंछियों वाला उदाहरण है ना, वो बड़ा सुंदर है। हाँ, वो दृष्टांत बहुत प्रसिद्ध है कि एक पंछी है, जीवात्मा, जो पेड़ के फल चख रहा है, मतलब कर्मों के फल भोग रहा है, सुख दुख पा रहा है। और दूसरा है परमात्मा या ईश्वर, जो बस बिना खाए साक्षी भाव से देख रहा है। जी, और जब वो फल खाने वाला पंछी मतलब जीव मोह में डूबा रहता है, दुखी होता है, और फिर किसी तरह शायद भक्ति से या कृपा से वो उस दूसरे पंछी को देखता है जो सिर्फ साक्षी है,
जब वो साक्षी परमात्मा और उनकी महिमा को पहचान लेता है तब उसका शोक मिट जाता है। तो ये पहचानना, ये जानना ही मुक्ति है। हाँ बिल्कुल, यही ज्ञान, यही साक्षात्कार मुक्ति का मार्ग है। जो उन महेश्वर को जान लेते हैं जो छंदों के, यज्ञों के, भूत, वर्तमान, भविष्य सबके रचयिता हैं। स्रोत कहता है कि वे शरीर के बंधन को सदा के लिए त्याग देते हैं, मतलब जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। और इस ज्ञान तक पहुंचने का तरीका क्या वो भी बताया है? हाँ, 2 मार्ग बताए गए मुख्य रूप से, सांख्य यानी ज्ञान योग और योग यानी निष्काम कर्म योग। इनके अभ्यास से कहते हैं जीव संपूर्ण पाशों से, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। पर यह ज्ञान बहुत गोपनीय बताया गया है, वेदांत का रहस्य, और इसके लिए ईश्वर और गुरु दोनों में परम भक्ति, अटूट श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अगर हम सार निकालें इन अंशों का, निचोड़ क्या है? यही कि भगवान शिव कह लें या महेश्वर, वो प्रकृति और पुरुष, मतलब जड़ और चेतन, दोनों से परे हैं। वही परम तत्व हैं। सृष्टि और संहार के मूल कारण भी वही हैं और हर एक के भीतर मौजूद भी हैं। जी बिल्कुल, यही सार है। पर यह सब जानने के बाद एक सवाल मन में उठता है सोचने के लिए, कि अगर महेश्वर सबके हृदय में है ही और माया भी उन्हीं की शक्ति है, तो फिर ये जीव इस माया में इतना मोहित क्यों हो जाता है, फंस क्यों जाता है? और वो जो भीतरी साक्षी है, जो बस देखता रहता है, उससे जुड़ने का असल मतलब क्या हो सकता है? शायद इस पर हम सब सोच सकते हैं।